चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी क्लास 10। आज हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। इसका मतलब क्या है कि एक रोड है हमारे पास जो 80 मीटर वाइड है। टोटल जो विथ ऑफ द रोड है ये कितना है, 80 मीटर है। ठीक है, ये 80 मीटर है और दोनों तरफ रोड के दो पोल्स लगे हैं इक्वल हाइट का। ठीक है, दोनों पोल हमारा जो है वो इक्वल हाइट का है। ये पोल का हाइट जितना है इस पोल का हाइट भी उतना ही है। तो इसको हम h मान लेते हैं, हाइट ऑफ द पोल। तो इधर भी हाइट ऑफ द पोल कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, मतलब ये दोनों पोल्स के बीच में हम कोई एक पॉइंट को ले लेते हैं। इस पॉइंट को ले लिए, हम पॉइंट को कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। मतलब इस पॉइंट से जब कोई देख रहा है इस पोल को तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। और इसी पॉइंट से जब कोई इस पोल का ऊपर को देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब कि ये डिस्टेंस भी दोनों निकालना है कि इस पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, इस पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, और दोनों पोल्स का हमको हाइट भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक का विद 80 मीटर है। मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ तक का विद को अगर हम x मीटर मान लेते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल 80 है। अगर ये x होता है तो जितना बचेगा 80 से x माइनस करने पे वो डिस्टेंस ये होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर तो 80 होना ही है। अगर हम x प्लस 80 माइनस एक्स करते हैं तो हमको 80 मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को 80 माइनस एक्स मान लिए और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम x मान लिए। चलिए अब सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। दो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है। फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल को हम ले लेते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। √3x इक्वल टू h। चलिए एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, क्या आ गया, h इक्वल टू √3x। ठीक है, h का वैल्यू आ गया √3x हाइट। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल पे, सेकेंड ट्रायंगल। इस पे भी हम ले लेते हैं tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो h का एक और वैल्यू क्या आ गया, 80 माइनस एक्स बाई √3। चलिए तो h का यहाँ पे वैल्यू आया है √3x और यहाँ पे वैल्यू आया है 80 माइनस एक्स बाई √3। दोनों ट्रायंगल से हमको मिला। अब हम यहाँ जो वैल्यू है h का और यहाँ पे जो वैल्यू है h का, ये दोनों वैल्यूज़ को इक्वलाइज कर देंगे। इक्वलाइज कर देंगे तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। इक्वलाइज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा हाइट इक्वल है। यहाँ पे इस पोल का जितना है हाइट, इस पोल का हाइट भी उतना ही है। मतलब कि ये जो हाइट आया है इन टर्म्स ऑफ x और यहाँ पे जो हाइट आया है इन टर्म्स ऑफ x, ये दोनों हाइट बराबर होना चाहिए। तो आइए ये दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं हम। पहला हाइट इक्वल टू दूसरा हाइट, तो √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ये x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 4x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 20। चलिए x का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। तो x का वैल्यू हमको मिल गया। अब हम किसी भी एक जगह पे x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको h का वैल्यू मिल जाएगा। यहीं पे पुट कर देते हैं। h इक्वल टू क्या है, √3x है, x का वैल्यू 20 मिला, √3 इंटू 20, मतलब हाइट ऑफ द पोल कितना होगा, 20√3। तो हाइट ऑफ द पोल हमको कितना मिला, 20√3 मिला, और x का वैल्यू हमको कितना मिला, 20 मिला। ठीक है,
यानी अगर ये 20 होता है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इधर से अगर 20 है तो इधर से कितना होना चाहिए, इसका डिस्टेंस 80 - 20 दैट इज 60। तो एक डिस्टेंस 20 है, एक डिस्टेंस 60 है, 20 + 60 करेंगे तो 80 आ रहा है। और हाइट ऑफ द पोल कितना है 20√3, ये वाला पोल का भी हाइट कितना होगा 20√3। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब आगे क्वेश्चंस थोड़े लेंदी है, तो अगर क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा है तो NCERT क्लास 10 का बुक ओपन कीजिए और उसमें एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चंस को आप बुक से पढ़िए और सॉल्यूशन को यहाँ से समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। एक टावर है जो रिवर का बैंक पे इस तरह से लगाया गया है। ठीक है, टावर तो 90 डिग्री बनाएगा ग्राउंड के साथ। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब क्या बोल रहा है कि इस बैंक का किसी एक पॉइंट से अगर हम टावर का टॉप को देखें, टावर का टॉप, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द सेम बैंक, मतलब इसी बैंक में इसी पॉइंट से 20 मीटर दूर अगर हम जाए, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर अगर हम जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का टॉप के लिए 60 से कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा अगर हम 20 मीटर दूर जाए तो। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द रिवर। हमको हाइट ऑफ द टावर निकालना है, ये हाइट ऑफ द टावर हम मान लिए h, और हमको विड्थ ऑफ द रिवर भी निकाल लिया है, इसको मान लिए x। ट्रायंगल का नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझ लेना है। ए बी हमारा टावर है, बी सी हमारा बैंक है, सी एक पॉइंट है, वहाँ से हम टावर के ऊपर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। उस पॉइंट सी से हम पीछे जाएंगे 20 मीटर तो पॉइंट डी आएगा, उस पॉइंट डी से फिर हम वही टावर का ऊपर को देखेंगे तो कितना आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। अब ये हमसे क्वेश्चन पूछा है कि टावर का हाइट कितना है और ये बैंक का विड्थ कितना है, तो इसको हम x मान लिए और टावर का हाइट को हम लोग h मान लिए। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC को ले लेते हैं। इसमें हम एक इक्वेशन बना लेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो √3x इक्वल टू h। चलिए h का हमको वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ x, कितना मिला √3x, इसको हम अभी रख लेते हैं। इसके बाद हम ट्रायंगल ABD में चलते हैं, ट्रायंगल ABD बड़ा वाला ट्रायंगल में, इसमें tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 20 + x। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, h/20 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 + x/√3 इक्वल टू h। तो यहाँ से हमको h का एक और वैल्यू मिला 20 + x/√3। तो हम क्या ये दोनों वैल्यूज़ को इक्वलाइज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमको क्या मिला है h का वैल्यू मिला है और यहाँ भी हमको क्या मिला है h का वैल्यू मिला है, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वलाइज कर सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वलाइज कर देंगे। ठीक है, √3x इक्वल टू 20 + x/√3 मल्टीप्लाई होगा √3 तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा इक्वल टू 20 + x, ये x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 10। चलिए x का वैल्यू कितना मिल गया हमको 10 मिल गया। अब हम किसी भी एक जगह पे x का वैल्यू पुट करके h का निकाल लेते हैं, यहीं पे पुट कर देते हैं, h इक्वल टू √3x, तो √3 × 10 मतलब 10√3। तो हाइट ऑफ द टावर कितना आया 10√3 आया, और ये बैंक का विड्थ कितना आया 10 मीटर आया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम चाहे तो पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं। √3 का वैल्यू होता है 1.732, 10 × 1.732 आएगा 17.32 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। समझना है इसको। ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है 7 मीटर, ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का टॉप मतलब यहाँ से, इस बिल्डिंग का टॉप से जब हम एक केबल का टॉप को देखेंगे, केबल टावर का टॉप को,
ये मान लिया हम केबल टावर। इस बिल्डिंग का टॉप से जब हम ये केबल टावर का टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है। एक बिल्डिंग है 7 मीटर, उस बिल्डिंग का टॉप में बैठ के, यहाँ पे बैठ के हम एक केबल टावर का टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 60 डिग्री। ये बिल्डिंग है, ये हमारा केबल टावर है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। एंड सेम यहीं पे बैठ के जब इस केबल टावर का फुट को हम देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 45 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनेगा, यहाँ से बैठ के हम इसको देख रहे थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनेगा 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा केबल टावर है, ये हमारा बिल्डिंग है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हमको ये हाइट ऑफ द टावर निकालना है पूरा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का हाइट तो 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमको मिला हुआ है। हमको ये वाला पोर्शन चाहिए, तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में आएंगे, ट्रायंगल ABC में। इसको ले लेते 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस BC। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, BC इक्वल टू 7 मीटर। चलिए BC निकल गया हमारा 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर BC है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 7 मीटर होगा। अब हम ये निकाल लेते हैं, दैट इज D। तो अब हम चलते हैं ट्रायंगल ADE में, चलते हैं ट्रायंगल ADE में, चलते हैं ADE। tan 60 कर देते हैं इसको, इक्वल टू DE परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, 7√3 इक्वल टू DE। इसका वैल्यू कितना आया, 7√3 आया DE का वैल्यू। अब हमको टोटल केबल टावर का चाहिए लेंथ। टोटल केबल टावर का लेंथ क्या होगा, CD प्लस DE। टोटल केबल टावर इज इक्वल टू CD प्लस DE। CD का वैल्यू कितना है, 7 है, और DE का वैल्यू कितना आया, 7√3 आया। 7 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस √3, 7 इंटू 1 प्लस 1.732, मतलब 7 इंटू 2.732। इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो हाइट ऑफ द केबल टावर आ जाएगा, दैट इज CE, ठीक है। एक और बात, हम बिल्डिंग का हाइट 7 मीटर लिए थे शुरू में जब डायग्राम बनाए थे, तो हम केबल टावर को बिल्डिंग से बड़ा क्यों किए थे। हम तो केबल टावर को बिल्डिंग से छोटा भी कर सकते थे। केबल टावर को हम बड़ा इसीलिए किए थे बिल्डिंग से, शुरू में ही क्वेश्चन बनाता, डायग्राम बनाते समय क्वेश्चन ने बोला है कि बिल्डिंग का ऊपर से जब हम केबल टावर का ऊपर को देखेंगे, तो बिल्डिंग का ऊपर से केबल टावर का ऊपर तभी दिखेगा अगर बिल्डिंग से केबल टावर लंबा है तो, ठीक है। इसीलिए केबल टावर यहाँ पे बिल्डिंग से हम लंबा रखे थे शुरू में ही। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर टॉल लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है 75 मीटर टॉल। लाइट हाउस का मतलब होता है एक टावर जैसा लंबा बना होता है और ऊपर जगह रहता है बैठने के लिए, या लाइट वहाँ से जलता है जहाँ से जो है अगल बगल आमने सामने का चीज़ जो है वो दिखता है। तो लाइट हाउस से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। मान लेते हैं पहला शिप यहाँ पे है, दूसरा शिप यहाँ पे है। पहला शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा, कितना है, 30 डिग्री है। और दूसरा शिप, ये दूसरा शिप है, ये पहला ये दूसरा, इसको C इसको D मान ली। ये दूसरा शिप से लाइट हाउस का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री है। एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री।
अब बोल रहा है इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप ठीक दूसरे का पीछे है, ऑन द सेम साइड, लाइट हाउस का एक ही तरफ, इसी तरफ, मतलब ऐसा नहीं कि लाइट हाउस यहाँ पे है, एक शिप इधर है और लाइट हाउस का एक शिप दूसरे तरफ है, नहीं, लाइट हाउस का एक ही तरफ, वन साइड में ही दोनों शिप है, एक शिप बी है एक शिप ए है, एक शिप के ठीक पीछे दूसरा शिप है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ये इसको हम x मान लेते हैं। हाइट ऑफ द टावर कितना है 75, सबसे पहले BC निकाल लेंगे, इसको हम y मान लिए, ठीक है, या कुछ नहीं मानते हैं BC ही मान लेते हैं, हम ट्रायंगल BCD को ले लेते हैं। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ 45 डिग्री है तो एलिवेशन 45 डिग्री हो जाएगा, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है तो एलिवेशन 30 डिग्री हो जाएगा। अब ट्रायंगल BCD को हम ले लिए, ठीक है, इसमें tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, 45 का वैल्यू तो 1 होता है tan 45 का, तो BC इक्वल टू 75 मीटर। चलिए BC का निकल गया लेंथ कितना 75 मीटर। अब हमको BA चाहिए, BA को हम x मान चुके हैं। अब बड़ा ट्रायंगल में आ जाते हैं, ट्रायंगल ACD, इसमें फिर tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस 75 प्लस x, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्लस x इक्वल टू 75 बाई इंटू √3, x इक्वल टू 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा √3 माइनस 1, 75 इंटू 1.732 माइनस 1 मतलब 75 इंटू 0.732, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको जो है ये दोनों शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। चलिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विथ द विंड a horizontal line at a height of 82.2 मीटर from the ground। ये मान लेते हैं हम हमारा गर्ल है जिसका हाइट कितना है 1.2 मीटर। ये देखती है तो देखेगी यहाँ से ऊपर क्या, एक बलून को, ये बलून है, इसको देख रही है, इसको देख रही है, ठीक है, क्लियर। ये गर्ल है, ये बलून है, गर्ल बलून को देख रही है, यहाँ बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। गर्ल का हाइट कितना है 1.2 मीटर, बलून कितना है ऊपर है फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 88.2, ग्राउंड से, तो ग्राउंड ये है, ग्राउंड से बलून 88.2 मीटर ऊपर है, मतलब कि ये टोटल हाइट होगा 88.2 मीटर, ये ग्राउंड से लेके बलून तक का। तो इसका अगर निकालेंगे तो 88.2 माइनस 1.2 कितना आएगा 87, और ये वाला कितना आएगा 1.2 मीटर, मीटर में रहेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का 87 और यहाँ से 1.2 माइनस कर दिया। अब बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अच्छा, मतलब कि जहाँ से वो देख रही है वहाँ से अभी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है। अब बोल रहा है आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, मतलब कुछ देर बाद बलून जो है चलते चलते आगे बढ़ गया, यहाँ चला गया। अब वही पॉइंट से जब वो देखेगी बलून को तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया 30 डिग्री बन गया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन गया। अब बोला फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, मतलब हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है कि बलून यहाँ से, इस पॉइंट से यहाँ तक जो गया, ये डिस्टेंस हमको निकालना है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, मतलब
बलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेमिंग कर लेते हैं, इजी रहेगा। A B C D E, हम लोग को चाहिए ये लेंथ CD कि बलून कितना मूव किया, ये हम लोग को चाहिए। ठीक है, CD का हम लोग को लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। पहले बलून A पे था और अभी कहाँ पे चला गया है, अभी A से वो E पे चला गया है, तो हमको AE का डिस्टेंस मतलब CD का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC को ले लेंगे, उसमें tan 60 इक्वल टू AC बाई BC होगा। tan 60 का वैल्यू √3, AC का वैल्यू 87 और BC निकालना है, तो BC का वैल्यू आएगा 87 बाई √3। चलिए, BC का वैल्यू हमको मिल गया 87 बाई √3। अब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल को ले लेंगे, ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल BDE, इसमें हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू ED बाई BD, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 होता है, ED का वैल्यू 87 है और BD का वैल्यू, तो CD को हम x मान लेते हैं, जो निकालना है उसको x मान लिए इसको, और BC का तो निकला हुआ है 87 बाई √3, तो 87 बाई √3 प्लस x कर देंगे, प्लस x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और x निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ का डिस्टेंस कितना था। ये इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये यहाँ ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 87 बाई √3 प्लस x इक्वल टू 87 √3, x इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 बाई √3, x इक्वल टू 87 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 बाई √3, दोनों का एलसीएम √3 होगा, √3 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 2 बाई √3। अब इसको रैशनलाइज कर लेंगे और पॉइंट में हम लोग वैल्यू को निकाल लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा दोनों बलून्स के बीच में डिस्टेंस कितना था, बलून A से जो E गया कितना डिस्टेंस वो कवर किया। ठीक है, तो ये हमारा 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेना है। एक गर्ल है जिसका हाइट है 1.2 मीटर, वो एक पॉइंट से ऑब्जर्व करती है बलून को, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है, और बलून ग्राउंड से कितना ऊपर है, 88.2 मीटर ऊपर है। तो हमने 88.2 से 1.2 को माइनस कर दिया, हटा दिया, तो एक्चुअली कितना है, 87 है, यहाँ का लेंथ 87 मिल गया। वो बलून कुछ टाइम के अंदर A से जो है E तक चला गया, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उसी पॉइंट से कितना हो गया, 30 हो गया बलून तक का। हमको पता करना था क्वेश्चन में कि ये जो यहाँ से बलून यहाँ तक गया तो कितना डिस्टेंस वो कवर किया, मतलब ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया, ये हम लोग को फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये 9.1 का 14 नंबर था। ठीक है, थैंक यू।